गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल नेहा राणा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ही अच्छे होंगे। दोस्तों, सुबह का टाइम है। उठ तो मैं 5 बजे गई थी, 5 बजे उठ गई थी मैं और सचिन जी। उठे, फिर थोड़ा सा एक सुबह सुबह का माहौल होता है ना, ई वाला, मतलब उठ के एकदम वो वाला जोन होता है कि आंखें नहीं खुलती, बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, बस ये होता है लेटे रहो, है ना। सुबह सुबह माहौल भी ऐसा हो रहा होता है ना, कोजी कोजी दोस्तों। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है सावन के महीने में यहाँ रुद्रपुर में। पहले तो मैं आपको बता दूँ सुबह का टाइम हो रहा है। अभी दरवाज़ा मेन गेट पे तो मैं बाहर धुलाई वगैरह करे आई हूँ। वैसे तो पानी पड़ रहा है, हल्का हल्का सा बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन फिर भी एक पुराना रिचुअल है ना कि गेट खोल के सुबह सुबह छिड़काव करना चाहिए मेन गेट पे, तो वो मैं कर देती हूँ। दोस्तों, मैं भले ही कितनी मॉडर्न हूँ, कितना ही कुछ है, आज के ज़माने की हूँ, लेकिन बहुत सारे पुराने रिचुअल्स जो हैं, जो कि साइंटिफिकली भी मायने रखते हैं, मैं उन्हें फॉलो करती हूँ। तो एक चीज़ है, क्योंकि कहते हैं जो सुबह सुबह मेन गेट पे पानी का छिड़काव करने से जो भी निगेटिविटी होती है रात भर की, वो जो है शुरू हो जाती है। तो सुबह सुबह उठ के मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। अभी अंधेरा हो रहा है, बाहर भी अंधेरा हो रहा है, छत पे भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है। हालांकि 5:45 बज रहे हैं। मैं आपको घड़ी दिखा दूँ दोस्तों, ये देखिए 5:45 हो रहे हैं और अभी 10 मिनट पहले सचिन जी गए हैं जिम। तो मैं क्या कह रही थी, बाहर अंधेरा हो रहा है और थोड़ा सा अंदर सफोकेशन वाला, हालांकि मौसम अच्छा हो रहा है, सुहावना हो रहा है, लेकिन ना थोड़ा अंदर अब एसी तो हालांकि बेडरूम में जब इन दिनों भी पानी पड़ रहा है, लेकिन अंदर कमरों में सफोकेशन हो जाता है, तो बिना एसी के काम नहीं चलता कमरों में, वो बात अलग है। बिल्कुल 26 और 28 पे करके हम एसी छोड़ देते हैं तो सफोकेशन नहीं रहता, कोजी कोजी वाला माहौल होता है। और सुबह सुबह इतना अच्छा प्यारा वाला फील हो रहा होता है ना कि उठने का मन नहीं करता दोस्तों। ये आप मेरे लहराते हुए झंडे देख सकते हैं। अभी सो के उठी हूँ, बस सो के उठी। सचिन जी ने वो पानी गर्म करके उसमें शहद डाल के खुद भी पिया, मुझे भी दिया, वो पिया मैंने। तो फिर मैंने सोचा आज ब्लॉगिंग, सुबह उठ गई हूँ, उठ तो मैं रोज़ जाती हूँ, पर एक मूड और एक माहौल होता है ना कि सुबह सुबह मैंने कहा आज बहुत दिनों बाद आज अपना सुबह से ब्लॉग शुरू कर देती हूँ, है ना। लाइट डिम कर रखी है क्योंकि फील अच्छा वाला हो रहा है, कोजी वाला हो रहा है और बहुत प्यारा वाला फील। कुछ फील्स ऐसे होते हैं ना कि आप उन्हें शब्दों में नहीं बता सकते, लेकिन अच्छा फील हो रहा होता है। तो वो वाला है मेरा सीन, मुझे अच्छा फील हो रहा है इस समय, है ना। और शहद पानी पिया है, चाय नहीं पी रही हूँ दोस्तों, आजकल मैंने चाय स्किप कर रखी है। शहद पानी पीने के बाद अपना झाड़ू लूँगी और अभी सब पूरे घर में झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि अभी दोस्तों मुझे काम वाली नहीं मिली है, मुझे कोई हाउस हेल्पर अभी नहीं मिली है। मैंने आपको पहले भी एक ब्लॉग में मेंशन करा था कि मैं हाउस हेल्पर ऐसे ही कोई भी चलती फिरती नहीं रख लेती हूँ, बहुत देख के, क्योंकि फिर वो मुझे लंबी चलानी होती है। मतलब फिर जो भी मैं हाउस हेल्पर रखती हूँ उसको मेरा ये वाला ड्रामा नहीं रहता कि आज लगाया कल छोड़ा, कल लगाया आज छोड़ा, फिर वो अपने सालों साल चलती है, मेरा काम है ना, करती रहती है। इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और ये जैसे कि मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था कि ये रुद्रपुर जो है पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया इन सेंस कि यहाँ के जो लोकल्स हैं वो सब पहाड़ी हैं और पहाड़ी लोग बहुत मेहनती होते हैं भाई, तो वो आसानी से कोई हाउस हेल्पर वगैरह लगाते नहीं हैं, चाहे कितने ही पैसे वैसे वाले हों, लेकिन लगाते नहीं हैं। तो इस मारे ना यहाँ पे हाउस हेल्पर का थोड़ा अकाल पड़ा रहता है। अब जो भी 4-6 और जो भी मतलब होती हैं गिनी चुनी ऑप्शनल, तो उनमें से ही आपको चूज़ करना पड़ता है। तो बस ये है दोस्तों। खैर कुछ ना, अब मैं इतने दिनों से करते करते झाड़ू पोछा ना यूज़ टू भी हो गई हूँ। मुझे अब ऐसा कुछ झंझट वाला झाड़ लगता नहीं है। उठो आराम से, और बस वो झाड़ कब लगता है दोस्तों, वो झाड़ तब लगता है तो जब मेरी तबीयत ख़राब होती है या फिर घर में मेहमानदारी ज़्यादा होती है, तब थोड़ा सा जो है अनईजी हो जाता है, अदरवाइज़ ठीक है यार, है ना। तो ये है दोस्तों। और बाकी ये है हाथों की मेहंदी, आप देख सकते हैं ये अब जो है झाड़ू पोछा करते करते हल्की हो गई है बिल्कुल, है ना।
हल्की हो गई है ये, क्योंकि आजकल की मेहंदी भी दोस्तों वो वाली होती है कोन्स में ना, कि आप लगाओ तो 2-4 दिन तो बड़ा अच्छा वाला रंग आता है, और उसके बाद वो जब छूटती है ना तो पपड़ी पपड़ी सी होने लगती है। तो केमिकल बेस्ड मेहंदी आ रही है आजकल, कोन वाली भी। तो जब रचाओगे आप, तो जैसे आज अभी लगाओ तो 2 घंटे बाद वो इतना प्यारा रंग छोड़ देंगी, मतलब रात भर आप लगा रहने दो हाथ पे, कुछ तेल वेल मत लगाओ, तो अगले दिन जो है वो बिल्कुल काली सुरख मेहंदी हो जाएगी, है ना। 2-4 दिन तो बड़ी अच्छी रहेगी, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो शू। अब ये आप देखो, ये वाली मेहंदी दोस्तों मेरी मम्मी ने लगाई है। मैं लगवा नहीं रही थी, मुझे मेहंदी का इतना नहीं है। मैंने इससे पहले जो ब्लॉग बनाया था उसमें मैंने बताया था कि मैं देवरानी के घर जा रही थी, पर जैकी को छोड़ने के लिए घर रास्ते में उतरी। जैकी की तबीयत ख़राब हो गई, मेरी खुद की तबीयत डाउन थी, पापा की मेरी तबीयत ऐसी हो रही थी, फिर मैं नहीं गई, है ना। तो जब मैं नहीं गई तो तीजों पे मैं वहीं अपने मैके में थी, तो मम्मी ने ज़बरदस्ती, मैंने मेहंदी कुछ नहीं लगाई थी दोस्तों, तो मम्मी बोली मेरी ये ऐसे शगुन का त्यौहार है, ऐसे नहीं करते। तो एक हाथ पे ज़बरदस्ती, एक हाथ पे तो मैंने अपने आप ही, है ना, ये वाले हाथ पे तो मैं आपको दिखाऊं, मैंने अपने आप ही लगा ली। तो इस पर सचिन जी का नाम लिखा था। मुझे कोई डिज़ाइन नहीं मिलता है ना दोस्तों, तो मैं क्या करती हूँ, अपने ही पति का नाम लिख देती हूँ। अरे पति के नाम से अच्छा डिज़ाइन क्या हो सकता है दोस्तों, है ना। तो मैंने सचिन नाम लिख के ऐसी ऊपर नीचे जो था कार्टून बना दिए थे। और ये मेरी मम्मी ने सोते सोते 11 बज रहे थे, बोले एक हाथ रह रहा है, हल्की सी शगुन की लगा ले। तो इस हाथ में मेरी मम्मी ने लगाई थी, ये वाले हाथ पे, है ना। तो जैसी भी लगी, हालांकि मेरी मम्मी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं, बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाती हैं। आती नहीं है उन्हें, लेकिन वो लगा लेती है, उनकी आर्ट अच्छी है तो बहुत अच्छी लगा लेती है। खैर ये है दोस्तों, रसोई मेरी पीछे कह रही है आ नेहा आ, जल्दी आ, है ना, जल्दी से आ, संभाल मुझे। मेरी रसोई मुझे पीछे से पुकार रही है दोस्तों। और अभी 6 बज रहे हैं। अब भाई उठ के धीरे धीरे जो है, फैला हुआ है सब, बेडरूम फैला हुआ है, ड्राइंग रूम फैला हुआ है ना। किचन तो साफ़ है, बर्तन सब धुले हुए हैं, लेकिन मेरी किचन कह रही है आ जा, देख, संभाल मुझे। संभालती हूँ। चलिए दोस्तों, अब सुबह का टाइम है, व्लॉगिंग मैंने शुरू कर दी है अपनी। दिन अच्छा है, पानी पड़ रहा है, पूरा सावन दोस्तों इस बार पानी पड़ा है, पूरे सावन रुद्रपुर में पानी पड़ा है, चाहे इत्तू सा पड़ा है, चल थोड़ी 2-4 बूंदें पड़ी हैं, लेकिन पूरे सावन बारिश हुई है। और मेरा बड़ा मन था कि मैं एक गाना शॉर्ट्स बनाऊँ, छतरी ना खोल बरसात में, गाना है ना वो ट्रेंड में चल रहा है। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं एक शॉर्ट्स बनाऊँ उस पर। पानी पड़ता है, एक मैं आपको बताऊं, अभी ये ना जो पहली बारिश हुई थी सावन में, मैंने छत पे कपड़े डाल रखे थे, तो मैं अंदर अपने बेडरूम में थी और एसी चल रहा था, जैकी सो रहा था और मैं अपना जो था टीवी देख रही थी। तो एकदम से, और उस दिन मैंने कपड़े भी बहुत सारे धोए थे, जिस दिन पहली बारिश हुई थी सावन की। इतनी तेज़ पानी पड़ा, मैंने 3-4 चादरें वादरें और इतने सारे कपड़े, सचिन की जीन्स वीन्स सब धो के डाली हुई थी मशीन में। और जब तक मैं जैसी छत पे गई हूँ भागती हुई, जैसी मुझे लगा बारिश पड़ रही है और मैं छत पे भागती हुई गई, और मेरे पीछे जैकी गया, और भाई साहब मैं और जैकी पूरे भीग गए दोस्तों, पूरे कपड़े भी, क्योंकि कपड़े ना एकदम उतार लो तो कोई बात नहीं, क्योंकि कपड़ों में मैंने पिनें लगाई हुई थी, वो जो चिमटियाँ होती है ना कपड़ों वाली, वो लगाई हुई थी। और वो चिमटियाँ भी नया पैकेट उस दिन मैंने खोला था, तो वो चिमटियाँ टाइट हो रही थी, तो कपड़े उतारने में टाइम लग गया। भाई साहब मैं पूरी भीग गई दोस्तों, मैं भीग गई, मेरा जैकी भीग गया। और उसके बाद 2 दिन फिर वो बुखार वाला फील रहा, है ना। बुखार तो नहीं आया, उसके बाद से ही दोस्तों, जो बीच में मेरी तबीयत गड़बड़ हुई ना, उसके बाद से ही, क्योंकि मैं सुबह नहाई, उसके बाद मैंने उस दिन सरवर धोया था, मौसम वैसे ही ठंडा हो रहा था। उसके बाद वो दोपहर में जो मैं भीगी हूँ ना, तो बस, और उसके बाद भीगी, फिर मैं भीगी, जैकी को पहले पोछा पाछा, ड्रायर लगाया, है ना, उसका हेयर ड्रायर से बाल सुखा देती हूँ, नहीं तो वो बीमार पड़ जाता है। अपना इतनी देर मैं अपनी गीले कपड़ों में ही रही ना, तो मैं बीमार पड़ गई दोस्तों, है ना। तब से ही फिर मैंने फिर दिमाग लगाया, मैंने कहा मेरा बीमार पड़ने वाला सीन था तो नहीं, मैं इतनी बीमार पड़ कैसे गई। तो ये हुआ, मतलब इस बार सावन में भोलेनाथ ने रुद्रपुर पे बहुत मेहरबानी बरसाई है, पानी बराबर बरसा है, चाहे थोड़ा बरसा ज़्यादा बरसा, 3-4 दिन से तो यहाँ बराबर बारिश हो रही है दोस्तों। मतलब ऐसा होता है कि दिन में रुक जाती है, रात में पड़ जाती है, दिन में रुक जाती है, रात में पड़ जाती है।
अभी भी छत पूरी ऐसी हो रही है ना, काई काई सी जम गई है क्योंकि पानी बराबर पड़ रहा है दोस्तों। और ये आप जैकी देखिए, जैकी आ रहा है मस्त आते हुए। जैकी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो तुम्हें फ्रेश करा के लाते हैं। चलिए दोस्तों, जैकी भी उठ गए हैं। अब जैकी को जाती हूँ, शुशु पॉटी करवाती हूँ, फ्रेश करवाती हूँ, अपना उठती हूँ, झाड़ू पटका लेती हूँ, काम धाम शुरू के करती हूँ। रसोई मेरी बुला रही है बहुत देर से मुझे, रसोई में ज़रा जाके टांग छाक करती हूँ। और बस दोस्तों, फिर जैसा भी होता है थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। भाई साहब 11 बज रहे हैं और गर्मी का आलम। सुबह बारिश होकर चुकी है और इतनी गर्मी है, इतनी उमस हो रही है ना कि मैं बता नहीं सकती। आप पीछे छतरी देख सकते हैं। आज मैं सुबह ही याद कर रही थी छतरी को, और मैंने छतरी याद निकाली अपनी क्योंकि ये जाम हो रखी थी। तो इसका बटन ना, मैंने वो टिकटॉक वाला जो बटन होता है दबाने वाला, उसको बार बार मैंने ऐसे प्रेस करा तो जाके ये ठीक हुई है। तो मैंने इसको खोल के रख दिया फोल्डिंग पे, है ना, क्योंकि जब बारिश पड़ेगा तो एक गाना तो बनता है ना। और बाकी ये है दोस्तों, गर्मी बहुत हो रही है। कपड़े फैला के आई हूँ, पसीने में लथपथ हो रही हूँ, काजल वाजल सब फेंक चुका है मेरा क्योंकि गर्मी, बाबा गर्मी। और ये आप देखिए जैकी, ओ जैकी, गर्मी का आलम भी कटका हो रहा है। चलती हूँ किचन में, दूध वाले भैया आए थे, दूध गर्म होने रख दिया है। ये लौकी फ्रिज में डाल ली है। ये बनाई थी मैंने तुरई की सब्जी, जो कि अपने लंच के लिए मैंने थोड़ी सी रोकी है दोस्तों, है ना। आजकल मेरा लौकी तुरई, जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में मेंशन किया था दोस्तों, लौकी तुरई। पहले लाइट तेज कर दूं क्योंकि लाइट नहीं होती ना, अंदर का एरिया मेरा ऐसा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि सब अंदर ही अंदर है तो अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है ना। तो आजकल मेरी लौकी तुरई बन रही है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और अभी फ़िलहाल 1 महीने तक मैं लौकी तुरई ही चलाऊंगी। बस बीच में कोई त्यौहार व्योहार पड़ जाता है तो ज़रूर एक दिन का परहेज, मतलब बद परहेजी हो जाती है। अदरवाइज़ मैं लौकी तुरई। और शाम का हमारा आजकल मेन्यू ये हो गया है, जब सचिन जी ऑफिस से आते हैं तो या तो मैं बहुत हल्का, जैसे मैं पहले चीले बनाती थी। जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जिन्होंने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे, उनको पता है कि नाश्ते में शाम को स्नैक्स के तौर पे या डिनर के तौर पे मैं मोस्टली चीले बनाती हूँ, सूजी और बेसन का बैटर बना के उसमें वेजीज डाल के। तो अब क्या करती हूँ, बेसन तो मैं थोड़ी मात्रा में डालती हूँ क्योंकि सूजी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। सूजी खूब सारी डाल के और मैं शाम को बैटर बना लेती हूँ, उसमें खूब सारी वेजीज डाल के, शिमला मिर्च और टमाटर। सचिन जी को मना है तो टमाटर नहीं डालती, प्याज और बारीक बारीक लहसुन काट के, और क्या कहते हैं, कस्तूरी मेथी, जो कस्तूरी मेथी होती है थोड़ी सी वो डाल के, और उसमें हींग जीरा वीरा डाल के उसका अच्छा सा घोल बना लेती हूँ और फिर चीले बनाती हूँ। तो आजकल शाम को हमारा नाश्ता कह लीजिए, स्नैक्स कह लीजिए, डिनर कह लीजिए, क्योंकि सचिन जी को आते आते 8:30 बज जाते हैं, 7:45-8 बज जाते हैं। बहुत लेट हो जाता है तो क्या ही शाम के स्नैक्स हो और क्या डिनर हो। अगर स्नैक्स चाय के साथ लगाती हूँ तो वो डिनर और मतलब स्नैक्स एक ही हो जाता है, आप ये कह लीजिए। तो मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ शाम को, पहले भी बनाती थी और अब भी बनाती हूँ, कि डिनर का भी काम हो जाए और एकदम नाश्ते का नाश्ता, डिनर का डिनर ऐसे हो जाए, है ना। क्योंकि टाइम वही है, ले दे के अब या तो आप पेट भी वही है, या तो आप डिनर कर लो या स्नैक्स खा लो, है ना। तो मैं शाम को एक दिन मूंग की दाल बनाती हूँ। मूंग की दाल, मुरादाबादी मूंग की दाल फेमस है दोस्तों। यहाँ यूपी में नॉर्थ की तरफ मुरादाबादी दाल, मूंग की दाल, जैसे ये सिंपल दाल होती है मूंग की दाल, उसको बॉईल कर लो नाश्ते के तौर पे, और उसमें हरी मिर्च बारीक बारीक, प्याज, नींबू, चाट मसाला, लाल चटनी, हरी चटनी, टोमेटो सॉस, सब कुछ डाल के और नींबू निचोड़ के और मसाला डाल के, गरम मसाला हल्का सा चुटकी भर, और आप खाओ, बाय गॉड मज़ा ही आ जाता है। मुंह में पानी आ रहा है मेरे, क्योंकि मैं आजकल घर में एक दिन चीले बनाती हूँ, एक दिन ओट्स बनाती हूँ, और एक दिन जो है ये दाल बनाती हूँ नाश्ते वाली। तो दाल मैं और सचिन जी डिनर के तौर पे बड़े बड़े बाउल्स ले लेते हैं। इतनी बनाती हूँ, मतलब दो कटोरी हो जाए, इतने बड़े बाउल्स हैं मेरे पास सिरेमिक के। तो उन बाउल्स में मैं दाल बना के डाल के अच्छे से सर्व करके, अच्छे से उसमें सचिन जी को टमाटर नहीं डालती, टमाटर महंगे भी बहुत चल रहे हैं भाई, 80 रुपये किलो, पर टमाटर के बिना कोई स्वाद नहीं होता। तो अपने लिए एक आधा टमाटर, अब मतलब एक नहीं, क्योंकि सचिन जी पहले जब सचिन जी टमाटर खाते थे तो मैं एक काट लेती थी, थोड़ा बुरक दे देती। अब मैं ही खा रही हूँ तो बहुत महंगे टमाटर है भाई,
तो आधा टमाटर डाल रही हूँ और आधा रख देती हूँ फिर वो सुबह को सब्जी में काम आ जाता है ना। तो ये हो रहा, दूध उबल गया दोस्तों, ये देखिए मेरे बातों बातों में दूध भी उबल गया है ना। तो ये होता है। तो शाम को जो है एक दिन दाल, एक दिन ओट्स, एक दिन क्या, एक दिन चीला, है ना। उसमें बेसन कम, सूजी ज़्यादा, वेजीज, और ऐसे ही हमारा शाम का जो है डिनर कह लो, नाश्ता कह लो, जो भी कह लो अब आप भाई, है ना। और गर्मी बहुत हो रही है, पसीने, अगर मैं आपको क्लोजअप दिखाऊं तो बहुत पसीना आ रहा है। ये मेरा कजरा, बिंदी, लाली सब टिप टिप होने वाली है क्योंकि बहुत पसीना आ रहा है। मैं अभी छत पे कपड़े फैला के आई, 11 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, है ना। मैं आपको टाइम भी दिखा दूं कि आप कहोगे नेहा झूठ बोलती है। नेहा झूठ नहीं बोलती भाई। ये देखो आप 11-5 बज रहे हैं और बाहर का आलम ये है ना। कड़ाके वाली धूप निकली है भाई साहब। और बस, है ना। जैकी भी देखो आप, जैकी गर्मी में पस्त हो गए हैं क्योंकि एसी बंद हो चुका है, कूलर चल रहा है इनका उस कमरे में, पर कूलर में बैठ नहीं रहे हैं। ये भी आज थोड़े से लो हो रहे हैं ना। तो बस दोस्तों ये है। और फिलहाल का ये है कि तुरई बनाई है। और मैंने क्या खाया, मैंने रस और चाय खाए दोस्तों नाश्ते में। और क्योंकि आज सचिन जी ने अभी बीच में 2-3 दिन जो था जिम स्किप कर दिया था, आज फिर से ज्वाइनिंग ली है जिम की 1 तारीख है ना। तो सचिन जी सुबह गए थे जिम। और मैं आपको ये दिखाऊं, ये मेरे पीछे इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं, इसके लिए मुझे मंगाना है एक डिब्बा, अच्छा सा एक औजार रखने का डिब्बा मंगाना है। वो मैं ऑनलाइन मंगाऊंगी या मार्केट गई तो लेके आऊँगी, जिसमें कि मेरे ये सारे जो कटलरी भी कह सकते हैं, और ये पिज़्ज़ा कटर है, ये नींबू निचोड़ने वाला है, ये क्या कहते हैं, आई गिरी मथनी है, मतलब सारे छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स मैं आपको बताऊं इसमें मैंने रख रखे हैं दोस्तों। और ये क्या बोलते हैं इसको, वो दही मथने वाली, है ना। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स रख रखे हैं। तो मुझे इसके लिए एक जो है इसके लिए एक मुझे डिब्बा मंगाना है ऑनलाइन। आज मैं देखती हूँ सस्ता और अच्छा मिल जाएगा, टिकाऊ, तो मैं एक डिब्बा मंगाती हूँ अच्छा सा। और बाकी ये है दोस्तों, गर्मी बहुत हो रही है भाई, जाके अब एसी वेसी ऑन करती हूँ। गर्मी देखो आप, मेरे बाल भी चिक्कू हो गई है ना। तो बस दोस्तों यही है। और दूध गर्म कर लिया है, अब जैकी को खाना खिलाऊंगी। खाना खिलाने के बाद अपने लिए, आजकल दोस्तों मैं भी 1 कप दूध पी रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी बहुत डांटती हैं, मुझे दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हेल्थ इश्यूज बीच में रहे तो मम्मी मेरी बहुत डांटती हैं फ़ोन कर करके कि एक कप पी, दूध ज़रूर पी, दूध ज़रूर पी, दूध ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों अंडा मैं नहीं खाती, नॉनवेज मैं नहीं खाती। मुझे अंडा पहले, मैं शादी से पहले खाती थी, छोड़े हुए एक ज़माना हो गया। तो प्योर वेजिटेरियन आप इस समय मुझे कह सकते हैं, जिसमें कि मैं दालें वगैरह भी कुछ नहीं खाती। मुझे ना दालें पसंद हैं, बनाती सब कुछ हूँ लेकिन खाती मैं दाल, जब भी मेरे यहाँ दाल बनती है मैं छुआ के रोटी खाती हूँ। चावल भी मेरे फेवरेट नहीं है इतने, दाल चावल वगैरह का मुझे शौक नहीं है, मैं रोटी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ चावल से ज़्यादा। तो एक होता है ना कि चावल के बहाने से आपके पेट में दाल पहुँच रही है, तो मेरे पेट में दाल भी नहीं जाती, ना दाल खाती, ना मैं नॉनवेज तो मेरा है ही नहीं, अंडा भी मैं नहीं खाती, और आप ये कह लो दूध मैं पीती नहीं। तो हेल्थ इश्यूज बीच में बहुत हो गए थे, डॉक्टर ने मुझे बहुत बोल रखा है, पहले भी बोल रखा था कि मेरे में प्रोटीन की कमी है, आयरन कैल्शियम की कमी है, तो थोड़ा सा अंडे खाओ। अंडे नहीं खा रही हो तो दूध तो कम से कम पियो। तो अब मम्मी मेरी रोज़ फ़ोन करके 11 बजे कहती दूध पिया, चल दूध लेके बैठ और मुझसे बातें कर और दूध पी। तो ज़बरदस्ती डांट के दूध पिलवाती हैं। तो ये माँ ही कर सकती है दोस्तों, एक माँ से ज़्यादा ख्याल अपने बच्चे का किसी को नहीं होता है दोस्तों। यहाँ मैं अकेली रहती हूँ, बीमार हूँ, हारी हूँ, बीमारी हूँ, मम्मी को मेरी रहता है। बस यहीं पे आके ये लगता है कि एक लड़की के लिए शादी के बाद माँ बाप से ज़्यादा ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। आज भी पता है तबीयत ख़राब है तो उनको पता है अकेले रहती है, कैसे करती होगी मैनेज, तो फ़ोन कर करके मुझे ज़बरदस्ती दूध पी, है ना, और टाइम से खा, अटरम शटरम मत खा, हेल्दी खा। माँ का प्यार होता है दोस्तों, है ना। बाकी ये है दोस्तों, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, अब एसी चलाती हूँ, जैकी को खिलाती हूँ खाना, और फिर कुछ खुद भी खाती हूँ। खुद नहीं मतलब 1 कप दूध लेती हूँ और अपनी मम्मी को करती हूँ फ़ोन, है ना, क्योंकि मेरी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही और पापा की तो जो रहती है। चलिए दोस्तों, फिर आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, है ना। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 4 और मैं बनाने जा रही थी अपने लिए 1 कप चाय। तो फिर मैंने सोचा चाय बनाने जा रही हूँ, उससे पहले आज व्लॉग शुरू करा है तो उसका DIN भी कर दूँ, फिर चाय बनाऊँगी, है ना। फिर चाय बनाने उठो दोस्तों तो बतेरे काम हो जाते हैं। अभी छत पे कपड़े पड़े हैं, छत से कपड़े उतार के आने हैं। मौसम ऐसा हो रहा है, बादल तो हो रखे हैं लेकिन गर्मी बहुत हो रही है, तो कमरे में उमस हो रखी है, तो AC चल रहा है बराबर।
हालांकि एसी मैंने 28 पे करके छोड़ दिया ताकि घर कमरे में सफोकेशन नहीं हो। जैकी उधर आराम से सो रहे हैं। तो 4 बज रहे थे, मैंने कहा लाऊं कपड़े उतार के लाऊं, फिर 1 कप चाय बनाती हूँ अपनी। चाय मेरी अब कम हो गई है दोस्तों, चाय अब नहीं पीती। जब से सचिन जी का ऑपरेशन हुआ है तो खुद से भी मन हट गया। मतलब सुबह 1 कप बस उनके साथ जिम से आते हैं तो जो 1 कप चाय पीती हूँ, उसके बाद पूरा दिन मेरा ऐसा निकल जाता है। आज भी थोड़ा सा मौसम ऐसा हो रहा है तो अब चाय बनाने जा रही हूँ, नहीं तो फिर मैं चाय नहीं पीती। फिर सचिन जी जब आ जाते हैं, वो जब चाय पीते हैं तो उन्हीं के साथ 1 कप आधी कप इतू सी चाय पीती हूँ। जहाँ मुझे चाय की इतनी लत थी, अब चाय बिल्कुल नहीं पीती दोस्तों। तो अब चाय बनाने जा रही थी, मैंने कहा अपना ब्लॉग जो है डी एंड कर दूँ, फिर चाय बनाने उठूँगी, कपड़े उतार के लाऊंगी, फिर वही शाम हो रही है, शाम के काम धंधे शुरू हो जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ताका झाकी भी होती है इधर उधर, इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, वो ह्यूमन नेचर है ना। और बाकी ये है दोस्तों, एक बात आपसे कहूँ दोस्तों, देखिए भूखे को खाने की ज़रूरत होती है। जिसे भूख लगी हो ना, बहुत भूख लगी हो, उसे आप एक रोटी भी दे दोगे ना तो उसको ना डूबते को तिनके का सहारा हो जाता है, उसको मतलब उसकी भूख थोड़ी शांत होती है। लेकिन भरे पेट में आप 56 भोग भी लगा दोगे ना तो वो खाना तो दूर, वो देखेगा भी नहीं, है ना। होता नहीं है कि कोई आपके यहाँ गेस्ट आ रहा है और भरे पेट आ रहा है, उसके सामने आप कितनी चीज़ें लगा दो, आप कितने ही उससे जिद करो, अरे कुछ तो लीजिए, अरे कुछ तो लीजिए, अरे थोड़ा सा, अरे ये तो लीजिए, तो वो आप बहुत ज़्यादा हाँ ये कहेंगे लीजिए लीजिए, तो वो थोड़ा सा खा लेगा। नहीं तो वो फिर वही है कि क्योंकि वो खा पी के आए होते हैं, भरे पेट होते हैं, तो उनको सिर्फ वो आपसे मिलने आए होते हैं। लेकिन किसी भूखे को आप एक रोटी भी दे देंगे, एक रोटी सब्जी ना, तो वो इतना दिल से दुआ देगा, आशीर्वाद देगा आपको ना कि उसकी भूख आपने शांत करी। उसकी भूख की वजह से जो जान जा रही थी, जान निकलने को थी, हलक पे थी, उसकी भूख को शांत करके उस जान को आपने बचाया। वो इतनी दुआएं देगा आपको। लेकिन भरे पेट का क्या है दोस्तों, तो वही जिंदगी में भी है दोस्तों। किसी इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत है, एक वक्त होता है, उस वक्त पे आप जब खड़े होते हैं, उसकी उस ज़रूरत को पूरा करते हैं, तब तो आपका मोल है, तब तो आपका महत्व है, तब तो आपका रिश्ता है, मायने रखता है। नहीं तो वक्त निकल जाए, वो बंदा उस बंदे की ज़रूरत पूरी हो जाए, है ना। वक्त है दोस्तों, अच्छा भी है बुरा भी है। ज़रूरत है, ठीक है, आप नहीं पूरी करेंगे, कोई पूरी करेगा, कोई नहीं पूरी करेगा, ऊपर वाला पूरी करेगा। किसी ना किसी माध्यम से उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। हो सकता है उसकी ज़रूरत ना पूरी हो, उसकी इच्छा ही मर जाए, उस ज़रूरत की, जिस ज़रूरत के लिए वो मरा जा रहा है, उसकी वो इच्छा ही मर जाए। लेकिन फिर उसके दिल से जो वो जानता है कि आप सक्षम हैं, आप वो चीज़ उसकी पूरी कर सकते हैं, आप वो ज़रूरत उसकी पूरी कर सकते हैं, लेकिन आप उसको झांसा दिए जा रहे हैं, आप उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड लिए जा रहे हैं कि ठीक है, उसको झिलवाए जा रहे हैं। फिर वो उसकी इच्छा मर जाती है। फिर जब इच्छा मर जाती है ना, तो उसके दिल से फिर बद्दुआ निकलती है, वो आहा निकलती है कि जब मुझे ज़रूरत थी, जब मैं उस चीज़ के लिए पुकार रही थी, जब मैं उस चीज़ के लिए रो रही थी, तब आपने नहीं सुनी, तब आपने नहीं समझी। अब जाओ। फिर वो चीज़ जब होती है ना, एक वक्त निकल जाता है, एक मोड़ निकल जाता है, एक उम्र निकल जाती है, फिर इंसान के दिल में वो बात आती है ना, अब जाओ। तो वो होता है दोस्तों। ये चीज़ आप भी अगर किसी से आप कुछ अपेक्षाएं पाले हुए हैं, कोई चीज़ है जिसके लिए आप तड़प रहे हैं, आप मर रहे हैं, और सामने वाला आपकी पूर्ति कर सकता है, आपको लग रहा है आप बंदिशों में बंधे हुए हैं कुछ लोगों की वजह से, तो वो ना एक घुटन फील होती है, वो मजबूरी फील होती है। तो उस घुटन और उस मजबूरी का जब टाइम निकल जाता है ना, फिर एक चीज़ होती है ना कि चल तूने रुलाया ना, ऊपर वाला है ना कहीं, तूने दुखाया ना, ऊपर वाला है कहीं ना कहीं। वो चीज़ होती है दोस्तों, वो होती है, वो मैं मानती हूँ, वो होती है, होकर रहती है। इसलिए किसी की आत्मा पे, किसी के दिल पे चोट नहीं करना चाहिए। चलिए, मौसम अच्छा हो रहा है, सुहाना हो रहा है, कमरा मेरा ठंडा हो रहा है। सोच में डूबी थी, कुछ गहरी सोच होती है, वो सोच कहीं ना कहीं निकल जाती है, और मैं निकाल देती हूँ दोस्तों। अब पहले मैं उस सोच को दबाती थी, अब निकाल देती हूँ, क्योंकि ना सोच
चीज़ें ना तब मायने जब सामने वाला आपकी वैल्यू कर रहा हो, चीज़ों को समझ रहा हो, आपकी ज़रूरत को समझ रहा हो, आपके आंसुओं को समझ रहा हो, तब तो आपके चुप रहने का फ़ायदा है। लेकिन जब आपको घुटन होने लगे ना, तब उसको बोल देना चाहिए। तो यही है दोस्तों, मैं बोल देती हूँ अब बिंदास। एक टाइम था मैं नहीं बोलती थी, अब मैं बोल देती हूँ। मुझे अपने भगवान के अलावा किसी का डर नहीं है, क्योंकि झूठ मैं बोलती नहीं, गलत बात करती नहीं, गलत बात सहती नहीं, और किसी का गलत होने नहीं देती। तो ये है दोस्तों, बाकी ये है दोस्तों, व्लॉग अच्छा खासा हो गया है आज का मेरा। बस अब और ज़्यादा नहीं पकाती हूँ आपको। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं अपना यहीं पे एंड करती हूँ। कल आपसे फिर नए व्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सावन को एंजॉय कीजिए। 2-3 दिन बचे हैं भाई साहब। आज 1 तारीख हो गई, 9 तारीख का रक्षाबंधन है। बस 9 तारीख को टाटा बाय बाय कह देगा सावन। बारिश का इंतजार कर रही हूँ, छतरी निकाल के रखी है। सोचा था एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वही है, बारिश हो नहीं रही है। बादल घर्र से आते हैं और घर्र से चले जाते हैं। चलिए आपसे फिर कल नए व्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। लव यू, टाटा।